Hello friends, you are welcome to Science Tech classes. In the last video, we have discussed about on resonance effect and explained some example related to resonance effect or R effect. Now, we are explained the types of resonance effect. So, there are two types of resonance effect. तो हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. There are two types of resonance effect. First, plus R effect, and second is the minus R effect. तो हमने यहां पर क्या डिस्कस करना है, क्या डिस्कस कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट. फर्स्ट इज द प्लस आर इफेक्ट, सेकंड इज द माइनस आर इफेक्ट. प्लस आर इफेक्ट, we take the example related to the plus R effect. First example, aniline, and second is the phenol. These example shows the plus R effect. कैसे प्लस आर इफेक्ट को दिखाएंगे, शो करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? इस बेंजीन रिंग को हम क्या इसके लिए हमने क्या करना है कि इस बेंजीन रिंग को हम क्या मान के चलेंगे, क्या सपोज करना है इसको? सिस्टम. कि बेंजीन रिंग हमारा क्या है? सिस्टम है. और NH2 क्या हमारा ग्रुप है. कि NH2 ग्रुप, NH2 क्या हमारा ग्रुप है और बेंजीन क्या हमारा सिस्टम है. अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो, अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहां से हो? ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो, तो कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आर इफेक्ट होता है. इस केस में भी हम ऐसा करेंगे. ये हमारा क्या होगा? सिस्टम. इसको हम सिस्टम सपोज करेंगे. और ये OH क्या हमारा ग्रुप है. तो OH क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. कि इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहां से होगा? अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो, तो यहां पर भी क्या होगा? प्लस आर इफेक्ट होगा. यहां पर भी क्या हमारा? प्लस आर इफेक्ट. तो हमने प्लस आर इफेक्ट में क्या लर्न किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे NH2 इसमें, और बेंजीन हमारा सिस्टम है, तो ग्रुप से सिस्टम की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा, प्लस आर इफेक्ट. ऐसे ही क्या हमारा फिनोल मोलिक्यूल में है. तो माइनस आर इफेक्ट. अब हमने माइनस आर इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है कि माइनस आर इफेक्ट कब होगा. माइनस आर इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो माइनस आर इफेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? जैसे कि हम क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक एसिड का. या हमारे पास कोई नाइट्रोबेंजीन है. इस तरह के एग्जाम्पल क्या शो करते हैं? माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं. कैसे करते हैं? इसके लिए भी हम एक सिंपल वे से हम इसको बताएंगे कि ये हमारा क्या है. इसको हमने क्या मान लिया? बेंजीन रिंग को इसमें सिस्टम. ये हमारा क्या है? सिस्टम है. और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको हम क्या मानेंगे? ये क्या है? हमारा ग्रुप है. अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन सिस्टम से ग्रुप की तरफ हो, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहां से कहां तक हो? सिस्टम से ग्रुप की तरफ हो, तो हमारा कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आर इफेक्ट होता है. ऐसे ही हमारा नाइट्रोबेंजीन में है. इस बेंजीन को हमने क्या मानना है? सिस्टम. इसको भी हम क्या मान लेंगे? सिस्टम मान लेते हैं. और NO2 क्या हमारा ग्रुप है. तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन होगा सिस्टम टू ग्रुप होगा. सिस्टम टू ग्रुप. तो यहां पर भी हमारा कौन सा इफेक्ट है? माइनस आर इफेक्ट है. तो इसमें
हमें सिंपल वे से बताते हैं इसको। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो तो प्लस आर इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन सिस्टम से ग्रुप की तरफ हो, इसको ध्यान से देखना है, ये ग्रुप से सिस्टम की तरफ है, इस सिस्टम से ग्रुप की तरफ है, तो यहां पर तो प्लस आर इफेक्ट होगा और यहां पर क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा। क्लियर है? तो इससे इसको हम और भी डिस्कस करते हैं, इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो प्लस आर इफेक्ट होता है वहां पर जो माइग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो करता है ग्रुप से सिस्टम की तरफ। तो ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन द डबल बॉन्ड और कंजुगेट सिस्टम या एरोमेटिक सिस्टम, जो ग्रुप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं डबल बॉन्ड की तरफ या कंजुगेट सिस्टम की तरफ या एरोमेटिक सिस्टम की तरफ, तो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट को शो करते हैं। और इन माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल बॉन्ड और कंजुगेट सिस्टम या एरोमेटिक सिस्टम, की जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, कहां से करते हैं, डबल बॉन्ड से, कंजुगेट सिस्टम से या एरोमेटिक सिस्टम से, वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आर इफेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमीनो ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, दिस इज द इथाइलिन ग्रुप, थायोल ग्रुप और हेलोजेंस, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये हमारे कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और माइनस आर इफेक्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ईडब्ल्यूजी, जिसको मैं डिनोट किया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, कीटो ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, साइनाइड है और नाइट्रो ग्रुप है। ये ग्रुप हमारे कौन से होते हैं, इनको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो हमने रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर में और माइनस आर में क्या किस चीज को लर्न किया है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं लर्न किया है, हमने इसमें लर्न किया है कि दो तरह के होते हैं, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो तो कौन सा होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन सिस्टम से ग्रुप की तरफ हो तो माइनस आर इफेक्ट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो अगर वो ग्रुप कहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, कि कहाँ पर डोनेट करे, डबल बॉन्ड की तरफ करे, कंजुगेट सिस्टम की तरफ करे, एरोमेटिक सिस्टम की तरफ डोनेट करे, और ये से क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पर ऐसे ही हमने माइनस आर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है कि ये कहाँ से कहाँ माइग्रेशन होता है, सिस्टम से ग्रुप की तरफ होता है, कि जो ग्रुप विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन को कहाँ से करते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम से, डबल बॉन्ड से और एरोमेटिक सिस्टम से। इसके कुछ ये एग्जांपल्स हैं। तो हम इसके बेस पे, प्लस आर इफेक्ट के बेस पे और माइनस आर इफेक्ट के बेस पे कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आर इफेक्ट। तो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आर इफेक्ट। तो हम प्लस आर इफेक्ट के बेसिस पे एग्जांपल लेते हैं कि किस एग्जांपल्स में, किस एक कंपाउंड में, किस एक मोलिक्यूल्स में प्लस आर इफेक्ट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं एनिलीन। अभी हमारे पास क्या एनिलीन, हमने पहले भी आपको बताया था कि प्लस आर इफेक्ट को शो करता है। सबसे पहले अपने क्या देखना है कि अगर इसके पास प्लस आर इफेक्ट है या नहीं है। कैसे, हमने कैसे बताया था कि हमारा क्या होगा, सिस्टम, और ये क्या हमारा ग्रुप। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कहां पर होना चाहिए, माइग्रेशन कहां पर होना चाहिए, कहां पर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, कि ये ग्रुप हमारा माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन को सिस्टम की तरफ। ये हमारा सिस्टम और ये क्या हमारा ग्रुप से सिस्टम की तरफ। तो कौन सा इफेक्ट है यहाँ पर, प्लस आर है, और हम प्लस आर इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें क्या पता है कि रेजोनेंस को शो करने के लिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्डेड एरो से। तो ये जो NH है, ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन को इस तरह से, और ये क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हमारे, मूव करेंगे। तो क्या होगी यहाँ पर रेजोनेंस स्थिति, इस तरह से इसको हम राइट अप कर सकते हैं कि ये NH2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस साइड इज क्रिएट द नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और इसको अनदर फॉर्म कैसे होगी, ये फिर क्या होगा हमारे पास, जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर मूव करेगा, ये क्लीवेज होगा पाई बॉन्ड, और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड फिर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर एक माइग्रेशन, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर या केमिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी। ये हमारा एज इट इज रहेगा, NH2 पॉजिटिव, और ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। और अगेन क्या होगा, इसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये फिर नेगेटिव चार्ज फिर माइग्रेट करेगा,
ये पाई बॉन्ड फिर शिफ्ट होंगे और ये कहां से कहां हो रहे हैं, ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो रहे हैं। इसलिए कौन सा इफेक्ट है ये, प्लस आर इफेक्ट। हमने इसको आपको बताया भी, हम प्लस आर इफेक्ट की एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें फिर ये स्ट्रक्चर्स होगी हमारी इस तरह से होगी, ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव रहेगा इस तरह से, ये डबल बॉन्ड है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये डबल बॉन्ड में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये अगेन नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, और ये जो नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये फिर क्या होगा हमारा, ये फिर क्लीवेज होगा, शिफ्ट हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट हो जाएंगे, अगेन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी क्या होंगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी। तो ये इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर्स है, ये सेकंड स्ट्रक्चर्स है, ये थर्ड स्ट्रक्चर्स है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर्स है, और ये क्या है इसकी फिफ्थ स्ट्रक्चर्स है। दैट इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कौन सी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अगर ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन करे, कल हमने इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था, तो क्या बनाता है, एक इन सभी स्ट्रक्चर्स को मिलाने के बाद एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, ये इस तरह से होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड NH2 इस तरह से होगा। और ये क्या है, ये जैसे डैश डैश से दिखाया, सर्कल लगाया है, इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं। क्लियर है, तो आपको ये प्लस आर इफेक्ट एग्जांपल भी अच्छे से क्लियर होगा। अब नाउ वी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ माइनस आर इफेक्ट के बेसिस पर एक एग्जांपल लेते हैं। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ माइनस आर इफेक्ट, हम माइनस आर इफेक्ट के बेसिस पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप। तो माइनस आर इफेक्ट कहां पर होता है, सबसे पहले एक बात होना चाहिए आपको, मैंने इस बात को भी मैं बता चुका हूं आपको कि माइनस आर इफेक्ट कब होता है कि जब कोई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, कहां से, डबल बॉन्ड से, किसी कंजुगेटेड सिस्टम से या एरोमेटिक सिस्टम से। जैसे कि हमारा एक ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा सिस्टम है, डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसलिए कौन सा इफेक्ट होगा, ये माइनस आर इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे और ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। अब क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, कहां से कर रहा है, बेंजीन से, डबल बॉन्ड सिस्टम से, कंजुगेटेड सिस्टम से। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन अक्वायर द नेगेटिव चार्ज करेगा, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, अक्वायर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो अगेन क्या करेंगे, ये फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आएगी। ये जो हमारा C है, ये H रहेगा, वो नेगेटिव H रहेगा। अब यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ बॉन्ड, ये क्या जाएगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस साइड करेगा द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी हमारा डबल बॉन्ड रहेगा। अगेन ये क्या होंगे, अब यहां से इस तरह से फिर क्या होंगे हमारे पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट होंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर्स क्या होगी हमारी, किसकी तरफ होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ होंगे, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये H रहेगा। अब यहां से ये क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर ये इसको हमने शिफ्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर ये शिफ्ट होगा, यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अगेन किसमें हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर से आ जाएगी हमारी पर, ये कार्बोक्सिलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, ये हमारी सेकंड स्ट्रक्चर्स है, ये हमारी थर्ड है, ये हमारी फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। तो इससे हमारी कितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनी है, इससे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनी है। तो इन सभी को जब हम मिक्स करते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स क्या होगी हमारी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स क्या होगी कि ये हमारा बेंजीन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यहाँ पर ये जो डॉट डॉट हमने रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यू मूवमेंट हुआ है, और ये हमारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स है, यही हमारी रियल स्ट्रक्चर्स है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।